और इस नंदी को उन्होंने एक विशेष काम दिया है, इसे नौकरी पर लगा दिया है। पुरातन वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ काम इस नंदी को मिला है। नेचुरल एक मसाज दी जा रही है। यह है एग्रेशन का पहला सबूत कि अभी नंदी महाराज ज़बरदस्त एग्रेशन के मूड में है। क्या बात है। रोज़ की दिनचर्या का काम शुरू होने वाला है, तो उससे पहले वार्म अप कैसे करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे नंदी महाराज आ गए। शुरू हो गया प्रोसेस गर्जना के साथ। और मूंगफली क्योंकि इस इलाके में ज़्यादा होती है, तो मूंगफली डालने के बाद अब ये ऐसे ही धीरे 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 ये एक तरीके से इसमें ग्राइंड होगा। राठी का एक धाकड़ नंदी हमारे सामने सचिन तामाणे भाई के फार्म में हम लोग हैं। और ये जो नंदी है, देखिए क्या शानदार बिल्डअप है। और जो इसमें जो शार्पनेस आई है ना दोस्तों, वो एक विशेष काम से आई है। वो क्या विशेष काम है, अगले कुछ ही मिनटों में आपके सामने होगा। सातारा के इस गांव में, फलटण तहसील में, सचिन भाई बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और इस नंदी को उन्होंने एक विशेष काम दिया है, इसे नौकरी पर लगा दिया है। ये अपना खर्चा खुद निकाल लेता है। ये नंदी बहुत एग्रेसिव नंदी है, लेकिन इसको एक विशेष काम मिला है। क्या वो काम है, देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पुरातन वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ काम इस नंदी को मिला है। अगले कुछ ही मिनटों में इस नंदी को मिला है तेल निकालने का काम। कैसे निकलता है, वो ऑयल प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी जानकारी अभी हम देने वाले हैं आपको। नंदी के सहयोग से भारत को गौ आधारित भारत बनाने की ओर, एक आत्मनिर्भर गांव बनाने की ओर नंदी का विशेष योगदान है। आगे आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में गौ आधारित भारत, ग्रामीण भारत, अपना खर्चा खुद निकालने वाला भारत ये नंदी बनाएगा। क्या बात है। मूंगफली का तेल निकालेगा ये घानी में चलते हुए। पूरा प्रोसेस देखेंगे आपकी वो घानी कैसे यहाँ पर बनी है सातारा में। अभी थोड़ा एक्सरसाइज जोन में है नंदी महाराज। देखिए क्या बिल्डअप है। राठी नस्ल का नंदी, राजस्थान की शानदार नस्ल, महाराष्ट्र में अपना योगदान दे रही है। ये देखिए दोस्तों, नेचुरल एक मसाज दी जा रही है। कोई मसाज ब्रश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ से घर्षण कर शारीरिक आकर्षण को मजबूत करते हुए नंदी महाराज। और अब ये गन्ने का स्वाद इन्होंने सुबह सुबह चख लिया है। क्या बात है। यह है एग्रेशन का पहला सबूत कि अभी नंदी महाराज ज़बरदस्त एग्रेशन के मूड में है। क्या बात है, वाह, ज़ोरदार। अब इनको भी पता है कि रोज़ की दिनचर्या का काम शुरू होने वाला है, तो उससे पहले वार्म अप कैसे करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या एग्रेशन है। जैसे शिव का नंदी युद्ध में जाने से पहले करता होगा, वैसा ही ये नंदी महाराज भी। वही रूप रंग, वही कदकाठी, वही आकर्षण, वही ताकत। और ये देखिए घानी पर लगने के लिए आ गए नंदी जी।
बिल्कुल वहीं पर खड़े हो गए। उन्हें पता है कि मेरी रोज़ का काम है, नौकरी है, और उसी से जो तेल वो निकालेंगे, जो उस तेल से उत्पाद जो बिकेगा, उसके बाद जो खर्चा आएगा, उसके बाद उसकी दिनचर्या चलेगी। ऐसे ही दोस्तों नंदी का बचाव होगा, बैल बचेंगे, भारत मजबूत होगा, आपको स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा। इस घानी से जो तेल निकलेगा वही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। बहुत लो आरपीएम, धीमे 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 करके ये तेल निकलता है। और कितना, लगभग कितने घंटे में निकलता है सचिन भाई? 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना तेल, कितने उससे मूंगफली से? 13 किलो में 4.5 से 5 लीटर तेल निकलेगा। 13 किलो में 4.5 से 5 लीटर। तेल निकलेगा। अच्छा, क्या बात है। तो लगातार 2 घंटे तक नंदी महाराज चलते रहेंगे? चलते रहेंगे नहीं, आराम मिलेगा 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद 10 मिनट का उनका आराम मिलेगा, 10-15 मिनट। अच्छा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नंदी को कुछ? हाँ, नहीं, दंड को कोई दिक्कत नहीं, वो मजबूत हो रहा है, उनका शाइनिंग बढ़ेगा, उसका एक्सरसाइज होगा और मजबूत बनेगा। और मजबूत बनेगा। तो दोस्तों देखिए, ये है पुरातन वैदिक पद्धति, घानी, ऊपर मैंगलोर टाइल्स। ये है देखिए, ये हमारे नंदी महाराज आ गए। शुरू हो गया प्रोसेस, उसी गर्जना के साथ प्रोसेस शुरू। तो ये किस लकड़ी का इस्तेमाल किया है सचिन भाई? शीरीष का लकड़ी है। शीरीष का लकड़ी, और ये बबूल का है, बीच का जो बीच वाला हिस्सा बबूल का। अच्छा, और ये जो नीचे वाला जिसमें ये सब है, शीरीष, ये भी शीरीष है? शीरीष है, नीचे वाला शीरीष है। हाँ, और इसका जो बैक है वो बबूल का है। वो बबूल का है। तो ये इस वाले जो तेल निकलता है ऐसे घानी में, उसका क्या फायदे हैं सचिन भाई? अभी इसका 2 आरपीएम पे चलता है ये। 2 आरपीएम पे? 2 से 3 आरपीएम। हाँ। तो हीट जनरेट नहीं होता। हाँ। हाँ, तो तेल का पूरा पोषण तत्व जो है वैसे ही रहता है। तो हीट की वजह से जलता नहीं। अच्छा। तो कच्चा ही तेल होना चाहिए ना। तो ये कच्चा तेल हो जाता है, और जब इस्तेमाल करेंगे तो उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अच्छा। कुकिंग में तो लेबर कॉस्ट, नंदी महाराज की सैलरी और ये सब मिला के कितने में तैयार होता है, और फिर कितने में आप इसको सेल करते हैं? ये तैयार होता है पूरा 420 रुपए पर लीटर इसका कॉस्ट आता है, और हम 440 रुपए लीटर में इसको सेल करें। 440, 450 जैसा मूंगफली का भाव रहेगा, कम ज्यादा होता है। अच्छा, तो मतलब 20 रुपए का सिर्फ मार्जिन? हाँ, और खल्ली बचती है वो समझो। हाँ, वो एक आपका प्लस आपका हो गया। इसमें कम मार्जिन रहता है तेल की इसमें। अच्छा, तेल में इसमें कम मार्जिन रहता है। तो आपने को इससे स्थापित करने का क्या मकसद है? मकसद जो है हमारा वो ये ग्राम उद्योग बढ़ना चाहिए। हाँ, ग्रामीण जो युवा है, उन्होंने एक नेचर के, प्रकृति से ले में आके, प्रकृति का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे उद्योग खड़े होने चाहिए। इसलिए ये अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता, कुछ भी मशीनरी नहीं है, तो एक आत्मनिर्भर ग्राम भी इससे बन सकता है, क्योंकि गांव में ही सब बनेगा, गांव में ही कल्टीवेट होगा ग्राउंडनट, गांव में ही प्रोड्यूस होगा और गांव में कंज्यूम होगा। तो हेल्थ गांव में भी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी गांव वालों की। इसलिए ये बनाने का हमारा मकसद है कि गांव में ही ऐसे खड़े होने चाहिए, सब बनने चाहिए। अच्छा, तो इसकी अब मार्केट की अगर हम बात करें तो इसकी मांग बढ़ रही है, क्या रुझान है अब तक का? क्वालिटी, चल शिवा, क्वालिटी देख के अभी लोगों को बहुत अच्छे, मतलब इसमें डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बहुत कम लग रहा है ये। जो लकड़ी के घाने हैं, मशीन ड्राइवर, तो उससे भी ये कम तेल लग रहा है। अच्छा। तो और क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए डिमांड अभी बढ़ रही है इसकी। तो यहाँ पर आपने एक पाउल आत्मनिर्भर शामक डे पूरी जानकारी नंदी तेल घाना दी गई है। तो ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गोबर से पूरे आपने लिपाई की है, और ऊपर मैंगलोर टाइल्स है। तो ये गोबर से लिपाई करने का क्या आयोजन है? यहाँ जो देखो, कोई फैक्ट्री में जाते हैं तो हाइजीन पूरा रहता है, तो हमारा हाइजीन यही है। अच्छा। गोबर से शुद्धता हम करते हैं और ये काम चालू करते हैं। तो ये इससे नंदी का जो बचाव है, नंदी को जो हम कह रहे हैं ना कि नंदी को भी काम मिला है। चला शिवा चल। क्योंकि आजकल नंदी की जो है उपयोगिता धीरे धीरे लोग कम आंकने लगे हैं। बराबर, क्योंकि नंदी को देखो, कोई अब आज ऐसा लोग सोच रहे कि नंदी कुछ काम का नहीं है,
तो सीधा वो कटिंग के लिए दे रहे, कटिंग को बेच रहे। लेकिन नंदी ही ऊर्जा है, नंदी आधारित ही पूरा ग्राम चलता था, नंदी आधारित अर्थव्यवस्था थी पुराने भारत में। तो नंदी सबसे ज्यादा सात्विक ऊर्जा वाला जीव है। तो हमें उसका ऊर्जा का कन्वर्जन ठीक तरह से करना चाहिए। जीवो जीवस्य जीवनम, हम पूरा जीव जीने के लिए हर एक जीव का ठीक तरह से उपयोग करके उनको भी अच्छा रख रखाव रखना है और उसके साथ हमारा भी अच्छा जीवन जीना है। तो इसलिए नंदी का ये अच्छा एनर्जी कन्वर्जन का ही मॉडल है। अच्छा, तो अगर बात हम करें इस घाणी की बनाने की, तो ये आपने कहाँ से बनवाई और इसमें कितना खर्चा आया? क्या कोई एक आम गौपालक भी इसको लगा सकता है? तो कहाँ से करे इस? हाँ, एक आम गौपालक भी लगा सकता है। इससे जो है तेलंगाना में कुछ कारागिर है, वहाँ ये बनाते हैं। अपनी महाराष्ट्र में भी है, कुछ नॉर्थ साइड में भी है, लेकिन थोड़ा तेलंगाना में हमें मिले अच्छे कारागिर, तो वहाँ से हमने 1,30,000 में ये बनाया है और 20,000 इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ गया हमें। अच्छा, तो कितने वजन का है ये 800 से 800 किलो तक रहेगा। ये पूरा 800 से 1 टन तक है ये पूरा। अच्छा, सारी जितनी भी चीजें नीचे 4 फीट गया है ये। नीचे 4 फीट गया हुआ है। अच्छा, तो तेल भी आप इसमें ऊपर से ही निकालते हैं? हाँ, ऊपर से तेल आ जाता है। आधा से मतलब 45 मिनट में तेल आएगा ऊपर, तो वहाँ से ऊपर से हम तेल निकालना चालू करते हैं। अच्छा, तो मतलब 2 लोग चाहिए या एक लोग? दो चाहिए। मतलब गांव के जो हम रोजगार बोलते हैं ना, एक फैमिली को इस पे काम मिल जाता है। हाँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे यहाँ पर मूंगफली डाल दी गई है। तो यहाँ पर मूंगफली क्योंकि इस इलाके में ज़्यादा होती है, तो मूंगफली डालने के बाद अब ये ऐसे ही धीरे 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 ये एक तरीके से इसमें ग्राइंड होगा और फिर ऑयल पूरा निकलेगा। बहुत कम आरपीएम है, 2 से 3 आरपीएम है, और जितना कम आरपीएम होगा उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और आजकल क्योंकि ये पद्धति कम 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 होती जा रही है, और लेकिन कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं भारत में जो इस प्रोसेस को लगातार जिंदा रखे हुए हैं। उसमें से एक सचिन भाई हैं जो इन्होंने सातारा में ये वैदिक पद्धति से काम शुरू किया है। तो अब ये हमारे साथ छोटे कृष्णा बैठने की कोशिश कर रहे थे और नाकामयाब रहे। अब मैं भी बैठने की कोशिश करता हूँ, और नंदी महाराज अब चल पड़े। देखिए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, मौज मस्ती की मौज मस्ती। ये है वैदिक भारत दोस्तों, ऐसे काम होता था। और ये अब आप देखिए, ये अब आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए, ये नंदी को काम मिल रहा है और हमें भी काम मिला हुआ है, और मस्ती की मस्ती भी हो रही है, सब कुछ है। आसपास पूरा स्वच्छ गांव का वातावरण है, और फिलहाल नंदी महाराज रुक गए। तो देखिए, ये ऐसे काम होता था, और वही काम आज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है आपको। और एक स्वस्थ भारत का जो मिशन सचिन भाई ने निकले हैं कि इस मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। और पूरी जानकारी है दोस्तों यहाँ पर, कैसे नैसर्गिक उत्पाद हैं, स्वदेशी गौ विद्युत संस्करण टूप है, और कृषि गुरुकुलम वैदिक गौ संगोपन व खेती प्रशिक्षण कार्यशाला। क्योंकि सचिन तामाणे भाई यहाँ पर इस आसू गांव में जो फलटन तहसील में पड़ता है, यहाँ लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, कैसे गौपालन करें, कैसे आत्मनिर्भर बने, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। लोग यहाँ पर आते हैं समय समय पर, वो पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है। अगर आपको इस तरह की गौपालन की विशेष ट्रेनिंग लेनी है तो आप सचिन भाई से संपर्क करिए। वो आपको कम लागत में, कम पैसों में, कम खर्चे में शुद्ध वैदिक तरीके से, पुरातन तरीके से आपको व्यवसाय चलाना सिखाएंगे, गौ आधारित व्यवसाय पर काम करना सिखाएंगे, नंदी महाराज से जुड़ा हुआ काम करना आप सीखेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी आज एक घाणी की। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जय गौ माता, जय गोपाल।